स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय संस्कृत का पाठ 3 अध्याय 3 राष्ट्र ध्वज, यानी कि हमारे राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा झंडा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर दो पात्र हमको देखने को मिलते हैं, पहला प्रमोद है और दूसरा सुबोध है। तो ये कौन कौन है भाई? तो ये हैं दोनों मित्र हैं जो कि राष्ट्र ध्वज के बारे में यहाँ पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रमोद अपने मित्र सुबोध से बोलता है, प्रमोदः मित्र सुबोध चित्रे किं दृश्यते। तो मित्र सुबोध चित्र में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा करके चित्रे किं दृश्यते। चित्रे मतलब चित्र में, किम मतलब क्या, दृश्यते मतलब दिखाई दे रहा है, चित्रे किं दृश्यते ऐसा करके। सुबोध क्या बोलता है फिर, मित्र प्रमोद चित्रे एको ध्वजो दृश्यते। तो उसके बाद जो सुबोध है वो बोलता है, मित्र प्रमोद चित्र में एक ध्वज दिखाई दे रहा है, ध्वजो मतलब ध्वज दिखाई दे रहा है ऐसा करके। तो फिर प्रमोद बोलता है, मित्र अयम कस्य देशस्य ध्वजः अस्ति। तो मित्र सुबोध कि यह जो ध्वज है वो किस देश का है ऐसा करके बोलता है। अस्ति मतलब है और देशस्य मतलब देश का। तो यह जो ध्वज है वो किस देश का है। तो सुबोध बोलता है, मित्र अयम अस्माकं राष्ट्रस्य भारतस्य ध्वजः अस्ति अतः राष्ट्रध्वजः कथ्यते। तो ये जो ध्वज है वो हमारे राष्ट्र भारत का ध्वज है और इस कारण इसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रध्वज इसको कहा जाता है ऐसा करके वो अपने मित्र को बताता है। फिर क्या होता है, प्रमोद बोलता है, मित्र सुबोध ज्ञातम मया कियमेव राष्ट्रध्वजः अस्माकं देशे तिरंगा इति नामना प्रसिद्धिं प्राप्तः। तो मित्र सुबोध मुझे ज्ञात हुआ और किस कारण से हमारे जो राष्ट्र ध्वज है यानी कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसको हमारे देश में तिरंगा इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से हम हमारे राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं, ऐसा करके वो जो है अपने मित्र से पूछता है। सुबोध क्या बोलता है उसके बाद, अथ किम मित्र प्रमोद। तो इस अस्मिन् ध्वजे त्रयो रंगाः वर्णाः वा सन्ति अतः तिरंगा कथ्यते। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जो अस्मिन ध्वजे इस ध्वज में त्रयो रंगाः वर्णाः तीन रंग के क्या हैं, मतलब तीन प्रकार के कलर हैं, रंग हैं, इस कारण से इसको तिरंगा कहा जाता है। देख सकते हैं कि इसमें तीन प्रकार के जो है रंग हैं, केसरिया, दूसरे नंबर पर सफ़ेद और तीसरे नंबर पर हरा। तो ये जो है तीन रंग के होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, तिरंगा इसको कहा जाता है, इसको बोला जाता है। अब चलते हैं आगे। प्रमोद क्या बोलते हैं अपने मित्र से, मित्र अत्र त्रिपट्टिका दृश्यते। यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, तीन पट्टियाँ दिखाई दे रही है। तासु तीन वर्णा पश्यामि और उनमें तीन रंग हमको दिखाई दे रहा है, मतलब उनमें तीन रंग दिखाई दे रहा है। उपरितः केसर वर्णा दृश्यते अयम कस्य भावस्य प्रतीकः वर्तते। तो सबसे ऊपर में केसर मतलब केसरी रंग जो है दिखाई दे रहा है, केसरिया रंग जो है दिखाई दे रहा है। तो ये जो किस भाव का प्रतीक है, तो ये जो रंग है वो किस भाव का प्रतीक है, कस्य भावस्य प्रतीकः वर्तते। ये जो रंग है वो किस भाव का प्रतीक है ऐसा करके। फिर सुबोध उसको बताता है अपने मित्र को, मित्र केसर वर्णाः त्यागस्य जागरणस्य शौर्यस्य च प्रतीको अस्ति। तो ये जो केसर वर्ण है सबसे ऊपर वाला, इसको क्या बोला गया, केसर वर्ण। तो ये जो केसर वर्ण है वो किसका प्रतीक है ऐसा करके ये जो प्रमोद है वो अपने मित्र सुबोध से पूछता है। सुबोध बताता है, मित्र ये जो केसर वर्ण है, केसरिया जो रंग है वो त्याग का, जागरण का और शौर्य का क्या है, प्रतीक है, प्रतीको अस्ति मतलब प्रतीक है। अब प्रमोद बोलता है, मित्र श्वेत पट्टिकायाः वर्णाः क च भावम द्योतयति। यानी कि ये जो श्वेत पट्टिका का जो वर्ण है यानी कि जो सफ़ेद रंग का पट्टी है वो किस भाव का द्योतक है, यानी कि किस भाव को बताता है ऐसा करके। अब सेकंड नंबर पर कौन सा कलर है भैया, यहाँ पर श्वेत कलर यानी कि सफ़ेद कलर। तो ये जो सफ़ेद पट्टिका में जो वर्ण है वो जो रंग है वो किस भाव को बताता है ऐसा करके। तो फिर सुबोध अपने मित्र को बताता है, मध्य स्थितायाः श्वेत पट्टिकायाः वर्णः सत्यम निर्मलता च द्योतयति। यानी कि जो मध्य में स्थित जो श्वेत पट्टी है, जो श्वेत रंग है वो किसको बताता है, सत्य और निर्मलता को बताता है, सत्य और निर्मलता का द्योतक है ऐसा करके। अब प्रमोद फिर पूछता है, मित्र अधम स्थितायाः हरित पट्टिकायाः वर्णः च कह भावम प्रदर्शयति। यानी कि जो नीचे सबसे नीचे जो स्थित हरित पट्टिका, हरे रंग का जो पट्टी है
वो किस भाव को प्रदर्शित करता है, किस भाव को दर्शाता है करके। तो सुबोध क्या बोलता है, मित्र अधोभागे विद्यमानः हरित पट्टिकायाः वर्णाः जीवन समृद्धि सुखम च प्रदर्शयति। मतलब सबसे नीचे भाग में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला जो भाग है उसमें कौन सा रंग है, हरा रंग है। तो ये जो हरा रंग है वो किस भाव को प्रदर्शित करता है, तो उसका मित्र बताता है, मित्र इस सबसे नीचे वाला भाग में जो विद्यमान हरे रंग की जो पट्टी है वो जीवन में सुख और समृद्धि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जीवन सुख समृद्धिम सुखम च प्रदर्शित, यानी कि जीवन में सुख और समृद्धि, च मतलब होता है और, तो इसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। फिर प्रमोद क्या बोलता है, मित्र अहम श्वेत पट्टिकायाम एकम चक्रमपि पश्यामि किंच द्योत्यते। तो मैं जो है श्वेत पट्टिका में यानी कि सफ़ेद रंग के बीच में एक क्या किसको देख रहा हूँ, चक्र को देख रहा हूँ। यह क्या दर्शाता है, देख सकते हैं कि ये जो श्वेत पट्टी है यहाँ पर एक क्या है, चक्र है। तो उसका मित्र पूछता है कि जो श्वेत पट्टी में एक चक्र जैसा बना हुआ है वो हमको क्या बताता है करके। तो सुबोध क्या बोलता है, सुबोधः मित्र इदम अशोक चक्रम अस्ति। इसको क्या बोला जाता है, अशोक चक्र इसको कहा जाता है, इसका नाम क्या है, अशोक चक्र। एतत् चक्रम गतिशीलता द्योतते। तो यह जो चक्र है वो क्या बताता है, गतिशीलता को द्योतक है, यानी कि गतिशीलता को यह दर्शाता है। राष्ट्रीय पर्वसु राष्ट्र ध्वजारोहणम क्रियते, यानी कि राष्ट्र पर्व जब आता है तो राष्ट्र ध्वज का क्या किया जाता है, ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि झंडा फहराया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है राष्ट्र ध्वज जो है फहराया जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय पर्व इसको कहा जाता है। अस्माकं प्रधानमंत्री प्रत्येक गमस्त मासस्य 5-10 तारिकायां देहल्यां रक्तदुर्गात् ध्वजा द्योतलनम करोति, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो प्रत्येक माह के अगस्त को, प्रत्येक जो साल का जो अगस्त महीना आता है, प्रत्येक साल में जो अगस्त महीना आता है तो उसके 15 तारीख को, 5-10 तारीखा या मतलब 15 तारीख को देहल्याम, उस दिन जो है रक्त दुर्गात यानी कि लाल किले में ध्वजारोहण करते हैं, यहाँ ध्वजारोहण किया जाता है। तो इसके बाद प्रमोद बोलता है, मित्र सुबोध अवगतम राष्ट्र ध्वज से महत्वम। मित्र सुबोध, मैं जो है राष्ट्र ध्वज के महत्व से पूरी तरह से परिचित हो गया, मैं जो है राष्ट्र ध्वज का जो महत्व है उसको अच्छे से जान चुका हूँ, ऐसा करके। अयम राष्ट्र ध्वजो अस्माकम सर्वेषां भारतीयानां आदर भाजनम। तो ये जो राष्ट्र ध्वज है वो हमारे सभी भारतीयों का क्या है, आदर, मतलब ये जो राष्ट्र ध्वज है वो हमारे सभी भारतीयों के लिए क्या है, आदरणीय है। और वयम सर्वेषां भारतीयानां वंदनीय, और ये क्या है, वंदनीय भी है, और सभी भारतीयों के लिए क्या है, वंदनीय है। यानी कि हमारे जो देश का झंडा है वो सभी भारतवासियों के लिए आदरणीय है और उसको हम क्या करते हैं, वंदनीय मानते हैं। सुबोध प्रमोदः च राष्ट्रध्वजं श्रद्धया नमतः स्वगृहं च गच्छत। और क्या होता है अंत में, सुबोध और जो प्रमोद दोनों मित्र होते हैं वो राष्ट्रध्वज को क्या करते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं और अपने अपने स्वगृहम यानी कि अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पाठ था राष्ट्रध्वज। आई होप आपको पाठ अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसके महत्व को जो है समझ सके। और यदि आप मेरे चैनल में जो है नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।